जब विचार एक पल को भी ठहर जाते हैं, तब भीतर एक अनोखी शांति प्रकट होती है। ये शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें कहीं से लानी पड़े, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हारे मन का कोलाहल उसे ढक देता है। मन निरंतर भागता रहता है, कभी बीते हुए कल की ओर, कभी आने वाले कल की ओर। जो हमेशा भाग रहा हो वो अपने घर का द्वार कभी नहीं पा सकता। बस एक पल को ठहरो, एक गहरी सांस लो और भीतर झांको। जो ये सब देख रहा है वो कौन है? विचार आते हैं और तुम उन्हें देख पाते हो। इसका अर्थ यह है कि तुम विचार नहीं हो। भावनाएं उठती हैं और तुम उनके साक्षी बनते हो। इसका अर्थ यह है कि तुम भावनाएं भी नहीं हो। शरीर बदलता रहता है। बचपन से अब तक सब कुछ बदल गया, पर कुछ है जो नहीं बदला। जो हमेशा वैसा ही रहा वही तुम हो। लोग कहते हैं आत्मा को खोजो, पर आत्मा कोई चीज नहीं जिसे खोजा जाए। वह तो वो है जिससे तुम खोज रहे हो। वह तो वो है जिसे तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। वह सब अनुभवों के पीछे मौन साक्षी है। उसे पाने की कोशिश ही उसे दूर कर देती है, क्योंकि कोशिश करने वाला मन है और आत्मा मन के पार है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में दीपक खोज रहा हो और उसी के हाथ में दीपक हो, वह हर तरफ खोज रहा है, थक गया है, निराश हो गया है, और अचानक कोई कह देता है दीपक तुम्हारे हाथ में ही तो है। वह पल जब उसे एहसास होता है, वो पल आत्मा का पहला दर्शन है। वो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से फूटता है, और तब पहली बार मौन झुक जाता है। पहली बार मौन का स्वाद आता है, जब कोई भीतर ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं। तब एक सूक्ष्म कंपन भीतर फैलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बांध टूट गया हो और चेतना की नदी बह निकली हो। यह अनुभूति किसी पुस्तक में नहीं मिलती, यह केवल अनुभव से आती है, और अनुभव तब आता है जब प्रश्न सच्चा हो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न सबसे पवित्र है, क्योंकि यह तुम्हें हर झूठ से मुक्त करता है। यह प्रश्न कोई बौद्धिक खेल नहीं है, यह ऐसा अग्निकुंड है जिसमें तुम्हारा झूठा अहम जल कर राख हो जाता है, और जब सब जल जाता है तब जो बचता है वही शुद्ध आत्मा है। लेकिन सावधान रहो, आत्मा का बोध किसी उपलब्धि की तरह मत देखना। यह कोई लक्ष्य नहीं, यह तो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव गीला होना है, वैसे ही चेतना का स्वभाव जागृत रहना है। तुम उसे पा नहीं सकते, क्योंकि तुम पहले से वही हो। तुम बस भूल गए हो। यह भूल ही संसार है। यही भूल तुम्हें बार बार बाहर भटकाती है, धन में, प्रेम में, पहचान में। तुम सोचते हो कि कुछ पाकर पूर्ण हो जाओगे, पर हर बार खालीपन लौट आता है। यह खालीपन तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा मार्गदर्शक है। यह संकेत देता है कि दिशा गलत है। खोज भीतर की ओर होनी चाहिए, बाहर की नहीं। जब तुम भीतर की ओर लौटते हो, तब धीरे धीरे देखने का एक नया ढंग विकसित होता है। तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे आसमान में बादल तुम देखते हो कि भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं। जैसे लहरें सागर में, पर तुम वह सागर हो ना कि लहर। विचार और भावनाएं आती हैं, पर तुम साक्षी बने रहते हो। वह साक्षी कभी नहीं बदलता, वह सदा एक सा रहता है, शांत, मौन, अडोल। यही साक्षी आत्मा है। यह न पुरुष है, न स्त्री, न बूढ़ा है, न बच्चा। ये बस है। ये होने की वह स्थिति है जहां कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं। जब तुम इसे पहचान लेते हो, तब संसार बदल जाता है। नहीं, वास्तव में संसार नहीं बदलता, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब जो तुम देखते हो उसमें कोई अलगाव नहीं है। अब हर चीज तुम्हें अपनी लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब एक ही स्रोत से निकला है। यह पहचान कोई तर्क से नहीं आती, यह मौन से आती है।
जब तुम भीतर इतने शांत हो जाते हो कि विचार भी थक कर रुक जाते हैं, तब वही शांति तुम्हारे अस्तित्व को छूती है। उस क्षण कोई प्रकाश नहीं चलता, पर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। वह क्षण शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां शब्द मर जाते हैं। वह केवल जिया जा सकता है। इस अनुभव में कोई उपलब्धि नहीं है, कोई गर्व नहीं, क्योंकि वहां में बचता ही नहीं जो कह सके कि मैंने पाया। वहां केवल होना है। जैसे सागर में एक लहर अपनी पहचान भूलकर सागर बन जाए। जब तक लहर कहती है मैं अलग हूं, तब तक संघर्ष है। जैसे ही वह पहचान लेती है कि मैं सागर ही हूं, सब शांत हो जाता है। यह शांति कोई निष्क्रियता नहीं, यह जीवन की सबसे गहरी धड़कन है। जो इस धड़कन को सुन लेता है, वह जान जाता है कि कोई भी चीज बाहर नहीं है। जो पेड़ तुम देखते हो, वह भी उसी चेतना का विस्तार है। जो आकाश फैला है, वह भी उसी का अंश है। और जो तुम कहते हो, वह भी उसी का रूप है। जब यह एकत्व अनुभव में आता है, तब प्रेम सहज होता है, करुणा सहज होती है, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बचा। सब एक ही तरंग में नाच रहे हैं। यहां पहुंचकर कोई कह नहीं सकता मुझे मिला, क्योंकि पाने वाला ही मिट गया। बस मौन रह जाता है, गहरा अनंत मौन। और उसी मौन में जीवन का रहस्य प्रकट होता है। वही आत्मा है, वही ब्रह्मांड है, वही सब कुछ है। अगर तुम इस मौन में टिक सको, तो यही तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा सत्य है। यहां कुछ करना नहीं है, बस होना है। और यही होना सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम भीतर उतरते हो, तब सबसे पहले जो चीज टूटती है, वह तुम्हारा भ्रम है कि तुम अलग हो, अलग अपने शरीर से, अलग अपने आसपास की दुनिया से, अलग इस आकाश से, इस धरती से। यह अलगाव केवल मन की कल्पना है। वास्तव में सब एक ही लय में धड़क रहा है, बस देखने वाली दृष्टि बदल गई है। मन हमेशा द्वैत में जीता है। वह कहता है मैं और तू, यह और वह यह, सही व गलत, लेकिन अस्तित्व में कोई द्वैत नहीं है। जैसे एक ही सागर की लहरें हैं, आपस में कहें कि तू अलग है, मैं अलग हूं। उनका अलग होना केवल रूप में है, सार में नहीं। जब लहर यह जान लेती है कि मैं सागर ही हूं, तब उसका अहम मिट जाता है। और जब अहम मिट जाता है, तभी ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव होता है। यह एकत्व विचार नहीं है, यह तो अस्तित्व का सत्य है। जब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है, वही इस ब्रह्मांड की भी चेतना है, तब तुम पहली बार सच में जीवित होते हो। फिर जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वो उत्सव बन जाता है। हर क्षण में कुछ दिव्य घटता है। एक साधारण हवा का झोंका भी तुम्हें ब्रह्मांड का स्पर्श लगता है। पत्ते की सरसराहट भी तुम्हें ध्यान की तरह लगती है, क्योंकि अब तुम सुनने वाले नहीं रहे, तुम वही ध्वनि बन गए हो। यह समझ केवल बुद्धि से नहीं आती, क्योंकि बुद्धि सीमित है। यह समझ तब आती है जब बुद्धि थक कर रुक जाती है। जब सोच समाप्त होती है, तब देखना शुरू होता है। वो देखना ऐसा नहीं जो आंखों से होता है, वह तो चेतना का देखना है। तुम देखते हो पर कोई देखता नहीं, तुम सुनते हो पर कोई सुनने वाला नहीं। केवल देखना बचता है, केवल सुनना बचता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। कभी तुमने ध्यान दिया है, जब तुम किसी सुंदर चीज में खो जाते हो, जैसे किसी सूर्यास्त में, किसी गाने में, किसी प्रिय की आंखों में, तो कुछ पल के लिए तुम गायब हो जाते हो। वहां केवल अनुभव रह जाता है। वहां जो गायब होना है, वही ध्यान की शुरुआत है। जब यह गायब होना स्थायी हो जाता है, तब व्यक्ति कहता नहीं मैंने ब्रह्मांड को पाया, वो कहता है मैं ही ब्रह्मांड हूं। लेकिन यह कहना भी केवल संकेत है, क्योंकि बोलने वाला वहां बचा ही नहीं। जब भीतर यह अनुभूति गहर आती है, तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से जन्मता है। जहां मैं और दूसरा है, वहां डर है, वहां संघर्ष है। पर जब तुम जान लेते हो कि कोई दूसरा है ही नहीं, कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने है, वह भी उसी चेतना का एक और रूप है,
तो कैसा भय, कैसा द्वेष, फिर तो केवल करुणा बचती है। ये करुणा किसी सिद्धांत से नहीं आती, ये स्वाभाविक है। जैसे फूल अपनी खुशबू रोक नहीं सकता, वैसे ही वह चेतना प्रेम रोक नहीं सकती। वह प्रेम में बहती है बिना किसी कारण के, क्योंकि प्रेम ही उसका स्वभाव है। और यही प्रेम, यही ब्रह्मांड की भाषा है। तुम जितना गहराई से भीतर उतरते हो, उतना ही तुम्हारा हृदय फैलता जाता है। तुम महसूस करते हो कि धरती धड़क रही है, पेड़ सांस ले रहे हैं और आकाश भी तुम्हारे साथ जीवित है। हर चीज बोल रही है, बस सुनने वाला अब मौन हो गया है। उस मौन में सारी ध्वनियां अर्थवान हो जाती है। धीरे धीरे यह समझ आती है कि जो खोज तुमने की थी वह कभी बाहर नहीं थी। तुमने जीवन भर कुछ पाने की दौड़ लगाई और अंत में जब थक गए तब जाना कि जो ढूंढा वह तो पहले से भीतर था। जैसे कोई मछली समुद्र में रहकर पानी खोजती हो, यह समझते ही सब हल्का हो जाता है। कोई उपलब्धि नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस अस्तित्व का सहज प्रवाह, और उसी प्रवाह में सब कुछ घटता है बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयत्न के। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम कुछ नहीं करते, बल्कि अस्तित्व तुमसे होकर करता है। तुम वाद्य बन जाते हो और ब्रह्मांड उस पर संगीत बजाता है। कभी तुम चल रहे हो, कभी बोल रहे हो, कभी मौन हो, पर करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ होने की अनुभूति है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। ना कोई आरंभ, ना कोई अंत, सिर्फ एक अनंत विस्तार। जहां सब कुछ समाया हुआ है, वहां पहुंचकर कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर भी नहीं, क्योंकि अब जानने वाला और जाना गया दोनों एक ही है। वह स्थिति ऐसी है जहां शब्द नहीं पहुंच सकते, केवल मौन ही संकेत कर सकता है। और जब कोई इस मौन में स्थिर हो जाता है, तब जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ खो जाता है, क्योंकि अब सब कुछ एक ही तरंग है। जन्म उसी तरंग का उठना है, मृत्यु उसी तरंग का गिरना, लेकिन सागर तो वही रहता है, सदा शांत, सदा गहरा। यही सागर आत्मा है, यही सागर ब्रह्मांड है। और जब कोई इस सागर में उतर जाता है, तब वो कह नहीं पाता कि उसने क्या पाया, वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि अब सब कुछ पाया जा चुका है, और जो पाया गया है वह कभी खोया ही नहीं था। अब सुनो ध्यान से, यह शब्द नहीं है, यह अनुभव का स्पंदन है। आंखें बंद करो और भीतर उतर जाओ। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि मैं कौन हूं, तब एक और गहरी लहर उठती है। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि मैं कौन हूं, बल्कि यह जानना शुरू होता है कि मैं सब में कैसे हूं। अब जो साक्षी है वह केवल देखने वाला नहीं रहा, अब वह अनुभव करता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही चेतना के दो रूप हैं। जैसे दीपक और उसके लौ अलग लगते हैं, पर है नहीं। जैसे नदी और सागर रूप भले दो हो, सार एक है। जब भीतर यह बोध प्रकट होता है कि मैं ही वह हूं, तब व्यक्ति का केंद्र विस्तृत हो जाता है। अब वो अपने छोटे से शरीर तक सीमित नहीं रहता, अब वह हर चीज में अपने आप को देखता है। हवा के झोंके में, पक्षियों के गान में, सूर्य की किरणों में, और यहां तक कि दूसरों के दुहक में भी, क्योंकि अब वो जान चुका है जो उसमें है वही मुझ में है। यह अनुभूति जब आती है तो पहले तो मन घबरा जाता है, क्योंकि मन को सीमाएं चाहिए होती हैं, और अब कोई सीमा नहीं बचती। वह डरता है कि अगर सब कुछ मैं ही हूं तो मैं कहां हूं। पर यही भय ही द्वार बनता है। जब तुम इस भय के पार चले जाते हो, तब एक असीम मौन में सब कुछ विलीन हो जाता है। वहां पहुंचकर तुम समझते हो कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाना है, वह तो वह है जिससे तुम बने हो। जब तुम उसे पहचानते हो तो तुम पाते नहीं, बल्कि तुम स्वयं वही बन जाते हो। अब यहाँ कोई साधक नहीं, कोई साधना नहीं, बस एक सहजता है जिसमें सब घट रहा है। पंछी उड़ रहे हैं,
हवा बह रही है, हृदय धड़क रहा है, पर कोई करने वाला नहीं। सब कुछ अपने आप हो रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपने सुरों पर नाच रहा हो। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति पहली बार स्वतंत्र होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता वैसी नहीं जो कुछ से भाग कर मिले। यह तो वह है जहां भागने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब कुछ भी पराया नहीं है, अब सब अपना है। धीरे धीरे यह एहसास स्थायी हो जाता है। फिर तुम किसी पेड़ को देखते हो तो पेड़ नहीं दिखता, तुम उसमें जीवन की वही तरंग देखते हो जो तुम्हारे भीतर है। किसी इंसान को देखते हो तो उसका रूप नहीं दिखता, उसमें भी वही चेतना धड़कती महसूस होती है। और जब ऐसा देखने की दृष्टि आ जाती है, तब प्रेम अपने आप बहता है। यह प्रेम किसी संबंध से नहीं जुड़ा होता, यह प्रेम किसी अपेक्षा पर नहीं टिका होता। यह तो जीवन की खुशबू है जो स्वतः फैलती है। अब तुम प्रेम करते नहीं, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। ऐसे में कोई भेद नहीं रहता, न धर्म का, न जाति का, न देश का, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही हर जीव में है। जब यह अनुभव होता है तो व्यक्ति किसी के प्रति हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसे दिखता है यदि मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं तो खुद को ही पहुंचाता हूं, यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो खुद को ही प्रेम देता हूं। यह समझ करुणा को जन्म देती है। फिर जीवन पूजा बन जाता है, हर क्षण एक अर्पण बन जाता है, क्योंकि अब कोई मैं नहीं जो कुछ प्राप्त करे, सिर्फ वही एक है जो देता चला जा रहा है, और उसी में आनंद है। यह अवस्था शब्दों में नहीं कही जा सकती, क्योंकि जहां यह अनुभव घटता है वहां कहने वाला बचता ही नहीं, बस मौन रह जाता है। और वह मौन इतना गहरा, इतना जीवित होता है कि उसकी लहरें हर चीज को छू लेती है। वह मौन ही प्रार्थना है, वह मौन ही ध्यान है, वह मौन ही परम मिलन है। अब व्यक्ति चाहे जहां हो, बाजार में, जंगल में, मंदिर में या अकेले कमरे में, वो भीतर से कभी अलग नहीं होता। वो हर जगह एक ही उपस्थिति को महसूस करता है। उसे अब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ईश्वर है, क्योंकि अब वो हर सांस में उस ईश्वर को जी रहा है। उसके लिए अब प्रार्थना कोई क्रिया नहीं। हर सांस, हर धड़कन, हर मुस्कान एक प्रार्थना है। यहीं से वह जीवन का असली स्वाद जानता है। अब जीवन से भागना नहीं चाहता, क्योंकि अब वही जीवन दिव्यता का स्वरूप बन गया है। अब हर दुख में भी प्रकाश है, हर आंसू में भी संगीत है, क्योंकि अब उसे पता है सब उसी से है, सब उसी में है। यह अनुभूति अंतिम नहीं है, यह तो शुरुआत है। अब जो होता है वह ब्रह्मांड और चेतना के मिलन की गहराई है, जहां सब कुछ एक ही स्पंदन में बदल जाता है। धीरे धीरे जब यह समझ भीतर गहराई तक उतर जाती है कि सब कुछ एक ही चेतना से उपजा है, तब देखने का ढंग बदल जाता है। अब आंखें पहले जैसी नहीं दिखती। अब जो दिखता है उसमें रूप नहीं दिखता, सार दिखता है। अब पेड़ केवल पेड़ नहीं रह जाते, वे धड़कते जीवित प्राणी लगते हैं। अब नदी केवल बहता पानी नहीं रह जाती, वह तुम्हारे अपने भीतर के प्रवाह जैसी लगती है। और जब तुम किसी मनुष्य को देखते हो तब केवल चेहरा नहीं देखते, उस चेहरे के पीछे वही अनंत उपस्थिति दिखती है जो तुम्हारे भीतर है। यह अनुभूति बुद्धि से नहीं आती, यह तो मौन से आती है। जब सोच रुक जाती है तब चेतना का असली रूप दिखने लगता है। सोच एक धुंध की तरह है, जब तक वह है सब कुछ धुंधला दिखता है, और जैसे ही वह हटती है ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण सुंदरता में दिखाई देता है। उस क्षण तुम अनुभव करते हो कि यह ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर घट रहा है। जो तारे आकाश में चमक रहे हैं वे भी तुम्हारी चेतना में ही टिमटिमा रहे हैं। जो हवा तुम्हें छूती है वह भी तुम्हारे भीतर की श्वास का विस्तार है। जो ध्वनि दूर कहीं से आती है
वह भी तुम्हारी ही मौनता की प्रतिध्वनि है। यह जानना आश्चर्यजनक है कि जो बाहर है वह भीतर है और जो भीतर है वह बाहर है। अब अंदर और बाहर का भेद मिट जाता है। अब कोई दिशा नहीं रहती, कोई दूरी नहीं बचती। हर चीज एक ही केंद्र से उठ रही है और उसी में विलीन हो रही है, और वह केंद्र तुम स्वयं हो। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सांस लेता है। तुम महसूस करते हो कि धरती तुम्हारे भीतर है, आकाश तुम्हारे भीतर है, जीवन तुम्हारे भीतर है। और जब तुम अपने भीतर इस सब को महसूस करते हो, तब कोई कमी नहीं रह जाती। अब खोजने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं, बस होना है। और ये होना इतना पूर्ण है कि हर क्षण में उत्सव झरता है। यही वह अवस्था है जिसे जानने के बाद कोई उदासी नहीं रह जाती, क्योंकि अब मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। तुम देखते हो कि जो मरता है वह रूप है और जो रहता है वह चेतना है। रूप बदलता है पर सार वही रहता है। जैसे पानी भाप बन जाए या बर्फ, वो जो है वह पानी ही है। रूप बदलता है, सार नहीं। तुम्हारा अस्तित्व भी ऐसा ही है।